मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको करणी से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करने का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आज मैं ऐसे प्रश्नों को हल करूंगा जो करणीगत होंगे। सपोज कीजिए एक प्रश्न लेते हैं, √12 प्लस इस प्रश्न को हल करने के लिए सपोज कीजिए ये पूरा बराबर x है। दोनों साइड का स्क्वायर किया जाएगा तो स्क्वायर करने पर ये पूरा रूट निकलेगा और इसकी जगह पर बचेगा 12 प्लस ये ऑन द होल जो है ये x के बराबर पुनः आ जाएगा। तो इस √12 प्लस √ समथिंग इसको पूरे को हम x मान लिए हैं, इसलिए 12 प्लस x इज इक्वल टू x², यानी दोनों पक्षों का स्क्वायर किया गया है। अब इस पूरे लेफ्ट साइड के जो संख्याएं हैं इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो x² माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस यहाँ पर इसको -1 को हम दो पार्ट में बदलेंगे, माइनस x को हम -4x प्लस 3x लिख सकते हैं, -12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इन दोनों में x कॉमन होगा, x माइनस 4 इसको हम फैक्टराइज करेंगे प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इन वन ब्रैकेट x plus 3 in another bracket that is equal to 0. It means x minus 4 is equal to 0. अगर x minus 4 बराबर 0 है इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 4 है। यदि x plus 3 is equal to 0 इसका मतलब ये हुआ कि x is equal to -3, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई, x की 2 वैल्यू आई, एक तो 4 और दूसरा -3। अब इसका शॉर्ट ट्रिक, इस प्रश्न को इस तरह से लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है, जैसे 12 का हम अगर गुणनखंड करें, इस 12 का गुणनखंड करें तो 12 इज इक्वल टू 4 × 3। इस तरह से गुणनखंड करेंगे, इसको दो गुणनखंडों में विभाजित करेंगे कि दोनों गुणनखंडों के जो दो गुणनखंड आए उसका अंतर 1 होना चाहिए, यानी यहाँ पर 4 - 3 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। और यहाँ पर यदि पॉजिटिव है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 प्लस और -3। यही दो जो गुणनखंड हैं 4 और 3, ये 4 प्लस में होगा और 3 माइनस में होगा और 4 - 3 इसका आंसर होगा। दूसरे प्रश्न को देखा जाए, यहाँ पर 30 है तो 30 का यदि हम गुणनखंड करें तो 30 इज इक्वल टू 6 × 5। 6 में से यदि हम 5 घटाते हैं तो 1 आएगा, यानी इसका इस तरह से गुणनखंड करेंगे कि दोनों गुणनखंडों का हम माइनस करने पर 1 आ जाए, और यही ये प्लस में और ये माइनस में आंसर होगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा 6 और -5। क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में माइनस टर्म है, तो 110 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 11 × 10, दोनों का डिफरेंस 1 होगा। यहाँ पर चूंकि माइनस टर्म है
इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी, आंसर जो होगा वो होगा -11 + 10। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर भी माइनस टर्म लगा हुआ है। 56 का गुणनखंड हम करेंगे। 56 = 8 × 7, 8 × 7 करेंगे 56 हो जाएगा। 8 में से 7 घटाएंगे तो डिफरेंस इसका 1 आएगा, इसलिए इसका भी आंसर होगा -8 7। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर प्लस टर्म है तो जो बड़ा वाला पार्ट है, जो जैसे 4/12 है, जो बड़ा वाला पार्ट है वो पॉजिटिव होगा और छोटा वाला पार्ट नेगेटिव होगा। अगर ये माइनस है तो जो बड़ा पार्ट है जैसे 11 है वह माइनस में होगा और जो छोटा वाला पार्ट है वो प्लस में होगा। अब हम ऐसे प्रश्न लेते हैं जहाँ पर इसका जो गुणनखंड है और गुणनखंड करने पर उसको माइनस करने पर 1 नहीं आता। जैसे 3 है तो 3 का अगर 2 गुणनखंड हम करें तो 3 और 1 हो जाएगा, 3 × 1, और 3 - 1 करने पर 2 आएगा। तो वहाँ पर यह सार ट्रिक लागू नहीं होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए यहाँ पर ये पूरा बराबर अगर हम x मान लें, जैसे पहले हमने सॉल्व किया था, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 3 प्लस, चूँकि यहाँ से लेकर के x ही है तो यहाँ पर x हो जाएगा = x², दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर। अब ये हो जाएगा x² - x -3 = 0। अब इस x की वैल्यू श्रीधराचार्य फार्मूले से किया जाएगा और यह फार्मूला है x = -b √b² - 4ac/2a। अब यहाँ पर a b c क्या है? a क्या है? a जो है x² का जो भी गुणांक होगा वो a होगा। तो यहाँ x² का गुणांक 1 है तो a = 1। x का जो गुणांक होगा वो b होगा तो x का गुणांक -1 है तो b = हो जाएगा -1। c क्या है? शेष जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, ये जो बचा हुआ है वो c होगा, यानी c = -3। ये चिन्ह के साथ लिए जाएंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी जाएगी। तो x = -b, यानी b की वैल्यू -1 है, प्लस माइनस √b², 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, -4 × a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -3 है तो -3 हो जाएगा, /2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हो जाएगा 1 + √1 + 12 divided by 2 that is equal to 1 ± √13 divided by 2। अब 13 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 13 का स्क्वायर रूट होगा 3 × 3 = 9, यहाँ पर 4 बचेगा, 2 0 उतारेंगे, 3 + 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे हम यहाँ पर एक अंक यहाँ बंद करेंगे, एक अंक यहाँ बंद करेंगे, तो 40 में 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6 × 36, यानी 6 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर 6 बार ले जाएंगे, 6 × 36 के 6,
छः 36 और 36 3 39, ये बचेगा 4, यानी 3.6 आएगा। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस भी है, तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 प्लस 3.6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4.6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2.3। और दूसरी वैल्यू होगी, अगर हमें माइनस टर्म लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 3.6 डिवाइडेड बाई 2, 1 में से 3.6 अगर माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 2.6 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस 1.3। तो इसके भी दो आंसर आ जाएंगे, पहला आंसर होगा 2.3, दूसरा होगा माइनस 1.3। सपोज कीजिए ये दूसरा क्वेश्चन, इसको हम बराबर x मान लेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस ये पूरा x के बराबर है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, दोनों पक्षों का स्क्वायर किया गया तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको हम इस तरह से लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको भी x की वैल्यू हम श्रीधराचार्य फार्मूले से निकालेंगे। फार्मूला होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसके पहले भी यही फार्मूला लगाया गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर a इज इक्वल टू है 1, b इज इक्वल टू है -1, c इज इक्वल टू है -5, यहाँ पे रखे जाएंगे वैल्यू, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी -1, यहाँ पर माइनस b की वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 इंटू 1, c की वैल्यू -5 है, यहाँ -5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ पर माइनस माइनस 2 बार है तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 20, ये डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 21 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर 21 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, 21 का स्क्वायर रूट, एक पेयर बना लेंगे 21 को, 4 चौके 16 हो जाएगा, यहाँ पर 5 उतरेगा, 2 जीरो उतार लेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 4 में 4 जोड़ते हैं स्क्वायर रूट में 8 हो जाता है, एक अंक यहाँ बंद करेंगे और एक अंक यहाँ पर होगा, और इसको हम इसका ले जाएंगे, तो अगर हम इसको 5 टाइम ले जाएं तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 पचे 25 के 5, हाथ में 2, 5 बटे 40 2 42, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, 75 आएगा, 2 जीरो और उतारेंगे, प्लस 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर 8 1 9। अब इसको यहाँ पर हम 2 अंक बंद करेंगे, एक अंक ये है, एक अंक ये होगा, और इसमें हम 75 में 9 से भाग देंगे तो आ जाएगा 9 8 72, तो 8 बार जाएगा ये, यहाँ 8 लिखेंगे, 8 8 64 और 8 9 72, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पर 9, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पर बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2,
और ये आ जाएगा 4.58। तो x की दो वैल्यू आएगी। पहली वैल्यू आएगी x की 1 प्लस 4.58 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5.58 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और 2 नवा 18। दूसरी वैल्यू आएगी x की, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस 4.58 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस 3.58 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 2 एक के 2, यहाँ पर माइनस टर्म आएगा, माइनस इज इक्वल टू माइनस 2 एक के 2, 2 सत्ते 14, 2 नौ 18। यानी पहला एक आंसर आएगा 2.79 और दूसरा आंसर आएगा माइनस 1.79। अब नेक्स्ट टाइप के प्रश्न इस तरह के लेते हैं जो करड़ी के अंदर जो है एक दूसरे से करड़ी करके गुणा किया गया है। तो सबसे पहले हम ये पहला प्रश्न 7वां प्रश्न लेते हैं। रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ 5, इस तरह से ये अनंत तक की संख्याएं हैं। सपोज कीजिए ये बराबर x है, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू ये रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू x है, तो इसको हम x मान सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x, इसको उधर ले जाएंगे बराबर 0 होगा, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या x की वैल्यू 5 होगी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो यही 5 ही आ गया। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये होगा कि ये जो भी रूट 3 का, यहाँ पर 8वां प्रश्न है, यहाँ पर रूट 3 का मल्टीप्लाई किया गया है तो इसका आंसर आ जाएगा 3। 9वां प्रश्न है, यहाँ पर 6 है, ये रूट के अंदर जो है लेकर के गुणा किया गया है तो इसका आंसर होगा 6। 10वां प्रश्न है, इसका भी रूट करके लिया हुआ है, सबका मल्टीप्लाई किया गया है तो इसका भी आंसर आएगा 11। इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट के अंदर जो भी संख्या होगी यही इसका आंसर होगा। अब हम ऐसे प्रश्नों को लेंगे जिसमें रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ 5 यानी ये संख्या निर्धारित थी। इसके पहले जो प्रश्न मैंने लिया था वो ये नंबर इन्फिनिटिव तक थे और यहाँ पर एक निर्धारित संख्या है रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ 5। यहाँ पर 3 5 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले हम ये जो 5 है यहाँ पर 5 लिख देंगे और यहाँ पर देखेंगे कितने 5 हैं। तो यहाँ पर अगर जितने 5 हैं उसमें 2 का हम उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा और 8 में से एक माइनस करेंगे तो 7 होगा, 7/8। 5 टू द पावर 7/8 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। रूट ऑफ 3 का मल्टीप्लाई 4 बार किया गया है तो आंसर में हो जाएगा 3 टू द पावर, और इसकी जगह जितने 3 हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 हमेशा लिया जाएगा चाहे ये फिगर कोई भी हो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 में से एक माइनस करेंगे आएगा 15 पावर 15/16 और यही आंसर हो जाएगा 3 टू द पावर 15/16। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो है रूट ऑफ 6
इंटू रूट ऑफ 6 इंटू रूट ऑफ 6 इंटू रूट ऑफ 6 इंटू रूट ऑफ 6, ये 5 टाइम्स है, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 6 है तो हो जाएगा 6 टू दी पावर, यहाँ पर ये जितने भी 6 हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 होगा, 32 में से एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा 31, तो 6 टू द पावर 31 डिवाइडेड बाई 32 एंड दिस इज द आंसर। यहाँ पर रूट ऑफ 11 प्लस रूट ऑफ 21 प्लस रूट ऑफ 16, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको हल करेंगे जो सबसे लास्ट में है, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, बाकी हम सेम टू सेम लिखेंगे, जैसे 11 प्लस रूट ऑफ 21, इसका स्क्वायर रूट सबसे पहले हल करेंगे, ये आ जाएगा 4 प्लस 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 11 रहेगा प्लस ये 21 प्लस 4, ये हो जाएगा रूट ऑफ 25, फिर बराबर हो जाएगा 11 प्लस यहाँ पर 25 रूट ऑफ 25 है तो ये 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 11 और 5 हम ऐड करेंगे, वो आएगा 16 रूट ऑफ 16, और 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 4 एंड 4 इज द आंसर। अगला सवाल हम करते हैं प्रश्न नंबर 15 को हल करने के लिए पंद्रहवां प्रश्न है, यहाँ पर ये प्रश्न है, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, बाकी सेम टू सेम ऐसे ही उतार लेंगे, 54 माइनस रूट ऑफ 19 प्लस रूट ऑफ 33, और ये रूट ऑफ 9 है तो इसको हम इसका रूट ले लेंगे, वो 3 आ जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 54 माइनस रूट ऑफ 19 प्लस ये 33 प्लस 3, ये हो जाएगा 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 6, दैट इज इक्वल टू 54 माइनस ये 19 प्लस 6 हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 54 माइनस 4 दैट इज 49, और 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7। इस प्रकार आज मैंने 5 प्रकार के प्रश्नों को जो करणीगत हैं उनको हल करने का सारा ट्रिक बताया, और इसमें इससे संबंधित अभी कुछ टाइप के प्रश्न और हैं, उसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक एवं शेयर करें, और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।